इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पकड़ के पाकिस्तान की कैलकुलेशन खत्म कर दी। देखिए, एक बात तो इसमें उन्होंने जो कही वो ये है कि वी वांट कश्मीर टू बिकम ए पैराडाइज ऑफ इंडिया। मैंने खुद पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको विज़िट किया हुआ है। ज़ाहिर बात है वहाँ जाते हुए खौफ आता है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि वो कह रहे हैं कि नो टॉक्स, तो इस पे लगता है मुझे कि कोई स्टेटमेंट आएगी आगे चल के। और आई एम 500% श्योर पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा जवाब नहीं देगा। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली इंडिया के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने बारामूला कश्मीर की रैली में एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ राज किया है वो उन्हें सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, पर मैं पाकिस्तान से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बारामूला के लोगों से, कश्मीरी यूथ से बात करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने दहशतगर्दी फैलाई है वो कश्मीर का क्या भला कर सकते हैं। सो लेट्स सी पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो आप ये देखिए कि इससे पहले अमली तौर पर वहाँ पर क्या क्या कुछ हो चुका है, जिस पे हम कई एक मरतबा बातचीत कर चुके हैं। देखिए, वहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया पहले ही ला चुका है। अब वो इस इन्वेस्टमेंट वो किन कंट्रीज से मंगवाई है, जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया भी शामिल है। यानी उन्होंने इन्वेस्टमेंट अरब मुस्लिम कंट्रीज से वो ला रहे हैं। वो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि अच्छा ये बात है, तो देखो अब हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे वो तुम्हारे ही भाइयों से करवाएंगे, वो तुम्हारे ही लोगों से करवाएंगे जिसे तुम मुस्लिम उम्मा का सिंबल कहते हो, तो तुम्हारे जिसे तुम अपना बहुत बड़ा कॉज समझते हो, वहाँ पर आकर उस पर तुम्हारे भाई लोग जो हैं वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मिलकर करेंगे, और वो उन्होंने करवा के दिखा दिया। यानी यूएई ने वहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कही जा रही है, सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर, और इसके अलावा जो टूरिज़्म की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की खबर ये है कि वहाँ पे सिनेमा खुल गया है, बहुत अरसे की डेकेड्स के बाद वहाँ पे सिनेमा ओपन हो गया है, और वहाँ पे फिल्में लग रही हैं, फिल्में दिखाई जा रही हैं। और देखें, ये जो सिनेमा है ना, ये खबर आप कहें कि अच्छा एक सिनेमा ओपन, ये छोटी खबर इसलिए नहीं है कि वहाँ के कल्चर जो इससे यानी कुछ डेकेड्स से जो वहाँ पर हो रहा था, वहाँ की जो एक कल्चरल लाइफ थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। मैंने आपको ये कहा कि इसको इस तरीके से आप देखें कि ये इंडिया की उस कश्मीर पर स्ट्रेटजी है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये भी बात कही गई कि आने वाली एक समिट जो है वो वहाँ पर उसका कुछ हिस्सा करवाया जाएगा, तो उसके बाद तो वहाँ पर मज़ीद टूरिज़्म जो है वो बढ़ जाएगा। इलेक्शंस की जो बात है जो वहाँ पे नहीं हो पा रहे, तो वो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब ये इसका सारा प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन जब उसको वो कंप्लीट करेगा तो वहाँ पे वो इलेक्शन भी होंगे। इलेक्शंस वुड बी हेल्ड एज सुन एज द इलेक्शन कमीशन कम्प्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जिस तरह मैंने आपको बताया, सम पीपल आर गिविंग मी सजेशंस दैट आई शुड टॉक टू पाकिस्तान, those who have ruled here for 70 years are giving me suggestions. Mr. Shah told the rally, but I am clear, I don't want to talk to Pakistan. I would talk to Gujars and Pahadis of Baramulla. I will talk to the youth of Kashmir. और फिर उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि we want that the fear of separatism should go away from Kashmir. टेररिज्म शुड गो अवे एंड कश्मीरीज बिकम दी पैराडाइज ऑफ इंडिया। देखिए, अब जिस तरह मैंने आपको उसमें जो वो प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं वो भी आपके सामने रख दिए कि वो इसको जो कह रहे हैं वो उसको करते भी चले जा रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं। अब अगर हम थोड़ी सी ये बात कर लें कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, देखिए वो याद है ना इमरान खान साहब का कितने मिनट खड़े होना था, एक टांग पे खड़े होना था, नहीं दोनों टांगों पे खड़े होना था, जुम्मे के जुम्मे कोई 15-20 मिनट। ये वाली स्ट्रेटजी हमारी स्ट्रेटजी ना, ज़रा थोड़ा सा हम कंपैरिजन अगर कर लें तो हमारी ये कि हमने हर जुम्मे को जुम्मे की नमाज से पहले या जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि मज़हब का तड़का तो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ना, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो आपकी, चाहे वो इकोनॉमी हो, बेशक वो जो है आप साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हों, आप क्वांटम फिज़िक्स पे भी बात कर रहे होंगे, तो आप मज़हब का तड़का उसके अंदर ज़रूर लगाएंगे। तभी तो ये हालात है हमारे, तभी तो ये सिचुएशन है। तो हमने कहा जनाब 20 मिनट खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही किया हमने। अच्छा, तो आपने अगर आप ये कहें कि ये सब कुछ, अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कुछ कहा जाए, कि क्योंकि इसमें एक ये जो चीज़ अगर सिर्फ इसमें यही सब बातें होती और ये ना कहा गया होता कि नो टॉक्स विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है कोई भी स्टेटमेंट ना आती। लेकिन अब क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि वो कह रहे हैं कि नो टॉक्स, तो इस पर लगता है मुझे कि कोई स्टेटमेंट आएगी आगे चल के। अब वो क्या होगी देख लेंगे, उसके पे भी बात कर लेंगे। लेकिन भाई 60 लाख पर मंथ, 60 लाख पर महीने बजट था कश्मीर कमेटी का। मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा जाए कि वो बजट कितने गया,
उसके इतना 60 लाख का हलवा खा लिया हैं। यानी वैसे तो खैर वो कहते हैं ना कि वो तो बातें ही चलती हैं, खैर जोक्स में भी कहा जाता है कि वो हलवा खाने को तो वो 60 करोड़ का भी खा जाएं, लेकिन इसको संजीदगी से लेना चाहिए। हम इसको ज़रा थोड़ा वो ले लेते हैं क्योंकि क्या करें क्या करें, लेकिन हमारी जो ये तो बात आप एक अलग ही रख दें ना, आप राग जो है वो अलापते रहें। आपकी तो प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो इससे बहुत बड़ी हैं। सैलाब आया हुआ है, आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और इस वक्त हमारे इकॉनमी का डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, उससे बचा लिया गया है और अब आगे बचता रहेगा क्या डिफ़ॉल्ट से। और इस वक्त सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल टर्मोइल कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईंट से ईंट बजा रहे हैं सबकी। उनकी जो नई ऑडियो आई, जो वो भी मैंने अपने अपने पिछले प्रोग्राम में, अब 2 ऑडियोज़ एक दिन के अंदर, आज के रोज़ 2 ऑडियो लीक्स, इतनी बड़ी ऑडियो लीक्स हैं ये, यानी जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और ख़ुद वो करते हुए कहा जा रहा है कि जी मुबैना तौर पर वो ये सुनाई दे रहे हैं कि वो उसमें ये वाली बात कर रहे हैं। और फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों के जहनों में फीड करें जनरल बाजवा के लिए मीर जाफ़र और मीर सादिक। अपनी दूसरी सेकंड वीडियो में उन्होंने ये कहा है ऑडियो में कि जो जनरल बाजवा हैं, यही मतलब हुआ ना कि जाएं, उसमें शीरी मज़ारी भी शामिल हैं उस बातचीत में जो दूसरी वीडियो मैंने आपको सुनवाई है, और उसमें असद उमर भी हैं जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप लोग जब अपनी कैंपेन के लिए जाएं तो आपने लोगों के जहनों में, क्योंकि जो इस वक्त पब्लिक के माइंड्स हैं वो एक ऑलरेडी बहुत फर्टिलाइज हो चुके हैं, फर्टिलाइज्ड ग्राउंड की तरह हैं, बड़े ही जरखेज़ मैदान बन चुके हैं, तो इनके अंदर आपने स्पून फीड करना है कि आर्मी चीफ मीर सादिक और मीर जाफ़र है। यहाँ पर ये हो रहा है। तो ये है हमारी प्रायोरिटीज़। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इकॉनमी होनी चाहिए ना हमारे नज़दीक, तो इकॉनमी और तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिचुएशन इस वक्त ये है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे खेल रहे हैं। और ये सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हम इतना ख़तरनाक तरीके से मुल्क के साथ खेल रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे तो मतलब एक खेल चल रहा है, उसी में सारी जो है एनर्जीज वेस्ट हो जाती है। ऑडियो आ गई नहीं आई, वीडियो आ गई नहीं आई, यार अभी तक आज ऑडियो एक भी ऑडियो नहीं आई, अभी तक एक भी वीडियो नहीं आई। अच्छा कितनी आ गई, आज तो 2-3 ऑडियोज़ आ गई, आज तो तूफ़ान आया हुई है। यही हम बातें कर रहे होते तो क्या वो उन्होंने कहा जी कि 1.62 करोड़ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर में विजिट किया और जिस ये 75 साल तारीख जो है उसको बताता है। एट टाइम मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो पाकिस्तान में हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है? मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि इंडिया के अंदर वो एक फ़िल्म पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई और वो बेसिकली क्या है जी कि कश्मीर में भी शूटिंग होगी और सारे वहाँ पे जो टूरिज़्म को लेके जाया गया है। मैंने खुद पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको विज़िट किया हुआ है। ज़ाहिर बात है वहाँ जाते हुए खौफ़ आता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ के वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है वहाँ। और एक मेरा ख़्याल है कोई सरकार की कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और अदर दैन दैट अगर वहाँ पे आप होटलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लोग जो हैं वो कदरे दरमियाने होटल हैं वहाँ पे, हल्के होटल हैं वहाँ पे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि भाई आप मकबूज़ा कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आप पैसा फेंकें, लोगों को रोज़गार दें, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को हाई कर दें, ताकि अगर वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं फ़िल्म मेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको हर किस्म की जो है ना वो आज़ादी मिले। अब ये जो करोड़ों लोग वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कि पाकिस्तान के पास तो डाटा ही कोई नहीं। मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डाटा शेयर कर सकती है कि आज़ाद कश्मीर में कितने टूरिस्ट गए। भारत की आपको लीडरशिप को और उन लोगों को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो डाटा के ऊपर बड़ा फ़ोकस करते हैं। उन्होंने कहा जी हम जो है ना, हम जो टेरर टू टूरिज़्म जा रहे हैं, टूरिज़्म हॉटस्पॉट बनाएँगे कश्मीर को। अब ये सारा मीडिया जब उसको पिक करता है, लोग जब इसको देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो अ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। जबकि ऑन द अदर साइड मैं आज देख रहा था जो मूडीज़ है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, उसको वल्नरेबल और एट रिस्क पे डाल दिया है। उन्होंने मेरा ख़्याल है उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है उसको Caa1 कर दिया फ्रॉम B3 क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, रिस्क ज़्यादा है, फिर फ्लड्स आए हैं, फिर उससे पहले कोविड था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है।
अब ये चीज़ें जो हैं, ये एक एक बहुत बड़ी जो है वो जिसे आप कह लें कि ये डेवलपमेंट है। अगर 1700 लोग पाकिस्तान में मर गए हैं, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कम 1% के करीब आपकी वो, अगर आपको वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो Caa1 कर दी है, और बिकॉज़ गवर्नमेंट की जो लिक्विडिटी है और जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क है, वो और जो हायर डेट है और जो इसकी वजह से, अब सैलाब ने उसके ऊपर मज़ीद क्रिएशन कर प्रॉब्लम पैदा कर दी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो है ना, जिसे कहते हैं ना, चैलेंजेज़ हैं, और ये चैलेंजेज़ मुसलसल रहने हैं। इस ये कम तो नहीं होने जा रहे। लेकिन उधर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने देखें, क्या पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है वो कश्मीर जाके इस तरह की स्टैटिस्टिक्स दे सकता है? जो कश्मीर अफ़ेयर्स के मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, टेक्निकली जिनके नीचे कश्मीर एंड गिलगित-बल्तिस्तान है और ये सारा कुछ है, वो वहाँ पे जाके दे सकते हैं। पिछली हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को कश्मीर का मिनिस्टर बना दिया, और अमूमन हम कश्मीर की मिनिस्ट्री जो है, वो बस दे देते हैं, उसमें होता-सोता कुछ भी नहीं है। ना वो को मिनिस्टर के पास कोई पावर होती है, ना वो को वहाँ फैसला कर सकता है। फैसले किसी और ने करने होते हैं, ताकत किसी और के पास होती है। जो है कानून लिखी हुई जो है वो थ्योरेटिकल पावर किसी के पास है, प्रैक्टिकल पावर किसी के पास होती है। जो ड्रामाज़ हैं, वो तो सारे कराची, लाहौर में बन जाते हैं, घरों की मैंने देखा है कि पाकिस्तान में तो ड्रामे जो बन रहे हैं, वो एक बिल्डिंग लेते हैं, कोठी लेते हैं वहाँ पे, उस कोठी के अंदर ड्रामा बन जाता है। उनको निकलने की आदत ही नहीं है वहाँ से। निकलेंगे, अब जाएँगे, अब ना तो पाकिस्तान में ये जो है कोई फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फ़िल्म इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी क्योंकि हम मौलवी बन गए। हमने फ़ैसला कर लिया हमने मदरसे चलाने हैं। हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमें यूनिवर्सिटियों की बजाय मदरसे बनाने हैं, और हमने अपनी जो कौम का जो फ़ैसला है वो मदरसों के ज़रिए कराना है। अपनी नस्लों को मदरसों में डाल के तो अपना मुस्तकबिल ठीक करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उससे चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही होनी है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास टूरिस्ट इतना आ गया है, हम फ़िल्म के लाइसेंस देने वाले हैं, ठीक है जनाब, और हम यहाँ पे जो है वो यूथ से एंगेज करेंगे, और आई एम 500% श्योर पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा जवाब नहीं देगा, और पाकिस्तान की तरफ से किसी के पास जवाब होना भी क्या है? क्या जवाब होगा? वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को मेनस्ट्रीम करना है और डेवलपमेंट करनी है। दिस इज़ व्हाट दे वांट। और अब उनको पता चलेगा कि बेसिकली यार देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसमें आपने क्या उन लोगों को दिया है कि लोग पसंद करें कि हाँ, हमें पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाना चाहिए। आप ज़रा पाकिस्तान के कश्मीरियों से ज़रा बात करके तो देखें, और बहुत सारे कश्मीरी तो इस बात से बड़ा सख्त एनॉयड हैं, और जो ये कहते हैं कि भई, हमें ये ना बताया जाए कि हमें सिर्फ़ जो है वो इंडिया के खिलाफ नारे लगाने और पाकिस्तान के हक में नारे लगाने हैं। हमें बताएँ कि एक्चुअली हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं। और एक जो बहुत बड़ा ज़ुल्म पाकिस्तान की सरकार ने वो कर दिया है कि कश्मीर में किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट अपरेटस नहीं है, जिसका नुकसान ये है कि वो सारे कश्मीरी और गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो इस्लामाबाद आ गए। अब सिंध भी इस्लामाबाद आ गया, बलूचिस्तान के लोग भी, पंजाब के लोग भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी, क्योंकि एक शहर था, वो उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ थी, सारे लोग उसके इर्द-गिर्द आके बैठ गए हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ। अब ये जो चीज़ें हैं, ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब वहाँ पे वो देखें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम जो गुर्जर कम्युनिटी है, बकरवाल कम्युनिटी है, ये यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, पहाड़ी कम्युनिटी हैं, हम इनको जो है वो बेनिफिट देंगे। और जो 370 35 ए के बाद हम ये सारा कुछ जो है ना आपके लिए करने वाले हैं। अब ये, और वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी चीज़ें जो हैं वो इंडिया जो है वो उन्होंने मैनेज की हुई हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यूथ है उसको रोज़गार चाहिए, बिज़नेस चाहिए, जॉब चाहिए। अब ये मार्केट इकोनॉमी का ज़माना है, ये कैपिटलिज़्म है।
यहाँ पे आप दुनिया जो वो कनेक्टेड है। जब लोग देखते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार, खाला, मामू, चाचे का बेटा, उसको मुंबई में जॉब मिल गई है, वो दुबई चला गया, वो दिल्ली चला गया, वो जो हैदराबाद चला गया, वो अमेरिका चला गया, तो वो कहते हैं यार हमने कौन-सा यहाँ पे क्या जहाद करना है और क्या करना है। सो मेरा ख़्याल है कि थिंग्स हैव ये जो शिफ्ट है इसको ना तो हम पाकिस्तान में रीड कर रहे हैं, ना हम स्टडी कर रहे हैं, ना ही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है इसकी ग्रास रूट लेवल पे क्या इम्प्लीकेशन है? हम बात करते हैं जी जियो इकोनॉमिक्स की, जी पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स भाई जियो इकोनॉमिक्स के लिए डज़ द पाकिस्तान हैज़ द इंग्रीडिएंट्स? क्या वो इंग्रीडिएंट्स पाकिस्तान के पास हैं कि हम वो चीज़ें कर सकते हैं? ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब वो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्या पाकिस्तान की सरकार बता सकती है कि कश्मीर में दुनिया से कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? इंटरनेशनल कम्युनिटी से कितनी इन्वेस्टमेंट आई? बल्कि मैं देख रहा था रिसेंटली जो यूएस एम्बेसडर वहाँ पे गए हुए थे आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी ऑपरेट कर रही है। दे हैव पुट सम मनी वहाँ पे आईटी वगैरह के लिए और काफ़ी वो बता रहे थे कि खवातीन काम कर रही हैं और इस तरह का। कितनी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आई है? कितने अरब जो हैं वो कश्मीर में पैसा लगा है। जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो हम सिंध में ले जाते हैं, पंजाब वाले पंजाब खींच के ले जाते हैं, इस्लामाबाद में रह जाता है। ये सबर्ब्स में छोटी-छोटी शहरों में तो पैसा जाता ही नहीं है। ना कश्मीर जाता है, ना जीबी जाता है, ना बलूचिस्तान जाता है। सो ये जो पॉकेट्स हैं, ये जो आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमने छोटे-छोटे बनाए हुए हैं एंड आइलैंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी हमने जो क्रिएट किए हुए हैं, अब आप इमेजिन कर लें कि इसका क्या है? सो उन्होंने सारा के सारा जो नैरेटिव है वो आपका बदल के रख दिया है। बिकॉज़ वो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, अपॉर्च्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दे रहे, आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, आप ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रे हैं, आपने 75 साल लोगों को सिक्योरिटी स्टेट के ऑपरेटर्स के ज़रिए एक कंट्रोल करके रखा। अब वो क्या कहेंगे? अब उन्होंने कहना जनाब ठीक है, हमें यही सूट करता है। हमें पाकिस्तान जो है वो तो ऑलरेडी मुश्किल में मौजूद है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को जो है ना वो उन्होंने कहा जी ठीक है, एक काम करो पाकिस्तान से बात ना करो। दूसरा कश्मीर में डेवलपमेंट दो, ग्रोथ दो, वहाँ पे बिज़नेस दो, नौकरी दो, ये खुद ही कश्मीरी थक जाएँगे। सो व्हेन यू हैव चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कश्मीर, इसके साथ आप पाकिस्तान से बात करोगे, तो वो कह रहे हैं कि ये दैट विल नॉट ब्रिंग द रिज़ल्ट। द रिज़ल्ट विल कम कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया, गिव देम द इंसेंटिव्स, empower those people who have been not been empowered for instance. So create स्टैटिस्टिक्स शेयर करो जी 1.5 करोड़ बंदा आ गया जी देखो बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग दी 1.6 करोड़ लोग वहां चले गए इट मींस दैट इट इज ऑल देयर इज ऑल नॉर्मलसी इन कश्मीर बेसिकली वो ये कह रहे हैं ना सो दिस इज व्हाट इज गुड सो मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव मिस्ड द ट्रेन ट्रेन हमने मिस कर ली है और अब वो जो स्कॉलरशिप मिलेंगे और वो सारा कुछ मिलेगा, दे आर वेरी वेरी वो दे आर वेरी मच दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू इट। इमरान खान का दिल करता है मैं बात करूँ पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ। लेकिन अगर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है तो फिर मैंने नहीं करनी। अगर मोदी जो है वो कर दे वो अ, स्टेटस चेंज कर दे तो मैंने बात नहीं करनी इससे, पहले बात करनी थी। सो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पकड़ के पाकिस्तान की कैलकुलेशन खत्म कर दी। जो पाकिस्तान सोच रहा था और उन्होंने पकड़ के उड़ा के रख दिया पाकिस्तान की उस सोच को, जो कह रहे थे जी हम तो चाहते हैं इंडिया में मोदी आए। उसने कहा आ तो मैं गया हूँ, करूँगा तो वो जो मेरा दिल है। सो पत्ते मेरे हाथ में है, कार्ड तो मेरे हाथ में है, कार्ड आपके हाथ में नहीं है। दैट्स अ वेरी, 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 वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये।